हरे कृष्णा। चुपचाप जीवन में जो चीजें उलझी हुई हैं, कभी सोचकर देखिए, वो सिर्फ कर्मों का खेल नहीं, पितरों का भी आशीर्वाद या नाराजगी हो सकती है। 25 जून, दिन बुधवार, तिथि आषाढ़ अमावस्या, चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र मृगशिर। ये वो दिन है जिसे पितरों को प्रसन्नता और आत्मिक शुद्धि का विशेष अवसर माना गया है। हिंदू धर्म में हर अमावस्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आषाढ़ अमावस्या की बात ही अलग है। ये वो क्षण होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण देकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और साथ ही अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान खोजते हैं। इस विशेष तिथि पर 5 ऐसे कार्य बताए गए हैं जो अगर श्रद्धा से किए जाएं तो ना केवल पितृदोष दूर होता है, बल्कि जीवन की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए जानते हैं वो 5 कार्य जो आपको 25 जून को जरूर करने चाहिए। पहला कार्य, पितृ तर्पण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर कुशा, काले तिल और जल लेकर पितरों को तर्पण करें। मंत्र जाप करें, ओम पितृभ्ये स्वधा नमः। यह मंत्र आपके पूर्वजों की आत्मा तक आपकी श्रद्धा पहुंचाता है। ये क्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अकल्पनीय है। जो लोग पितृदोष से ग्रस्त हैं, उनके जीवन में बार बार रुकावटें, संतान सुख में कभी मानसिक अशांति बनी रहती है। पितृ तर्पण उन सारे दोषों से मुक्ति का मार्ग बनाता है। दूसरा कार्य, पीपल की पूजा करें। पीपल का वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना गया है। 25 जून को पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, फिर घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें। मन में कोई कामना हो, श्रद्धा से कहिए। शास्त्र कहते हैं, जिस घर के लोग पीपल को प्रणाम करते हैं, वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। तीसरा कार्य, पुण्य हेतु दान करें। दान केवल चीजों का नहीं होता, दान आपके भीतर के अहंकार का विसर्जन होता है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, दक्षिणा जैसी चीजें किसी जरूरतमंद या वृद्ध ब्राह्मण को दें। अगर संभव हो तो उन्हें भोजन भी करवाएं, क्योंकि जहां किसी भूखे को तृप्त किया जाता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप में निवास करती है। चौथा कार्य, जल स्तोत्रों की सफाई और अभिषेक। आषाढ़ अमावस्या का संबंध जल से भी बहुत गहरा है। जल स्तोत्र जैसे तालाब, कुएं या पोखरों की सफाई करना या वहां दीपक जलाना पुण्य फल देता है। इसके अलावा गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि जल की शुद्धि से मन और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। आज का दिन जीवन से सारी गंदगी, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, साफ करने का अवसर है। 5वां कार्य, काल सर्प दोष और राहु केतु दोष निवारण। अगर आपके जीवन में अनचाही बाधाएं हैं, बिना कारण कुछ भी रुक जाता है, राहु केतु की दशा खराब हो या बार बार संकट टलते नहीं, तो वह शुभ दिन बहुत ही शुभ है। इस रात को हनुमान जी या काल भैरव जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दीपक जलाएं। हनुमान जी की कृपा से ना केवल राहु केतु दोष शांत होते हैं, बल्कि काल सर्प योग से भी मुक्ति मिलती है। अब जरा देखिए और सोचिए, क्या सिर्फ पूजा करना ही सब कुछ है? नहीं, इस दिन किया गया हर छोटा सा कार्य सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, आपके अंदर की आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह दिन है पितरों को श्रद्धा देने का, जीवन को सुधारने का और अपने आत्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का। तो इस 25 जून को इन 5 कार्यों को कीजिए पूरी श्रद्धा से, और फिर देखिए कैसे पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन की हर अंधेरी रात को उजाले में बदल देता है। जो अपने पूर्वजों को नहीं भूला, वो कभी अपने भविष्य को नहीं खोता।